अस्सलामुअलैकुम ऑल द क्वींस एंड किंग्स। मैं हूं सुमैया महमूद और मैं हूं मिनाही महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेयरिंग क्वीन। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आपके इस पत्थर के नीचे क्या अपोजिट है, जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू इट एंड हिट द बेल आइकन ताकि हमारी हर आने वाली यूट्यूब वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैसे हैं आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करते हैं आप और आपके सब घर वाले ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत प्यारे होंगे और बहुत अच्छे होंगे और हमारी यूट्यूब वीडियोस लाइक और शेयर कर रहे होंगे। So guys, welcome back to our YouTube channel Daily Queens. Guys, if you are new here then please go and subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon. And if you already subscribed to our YouTube channel then welcome back. जी आई एम सोनिया। गाइस, आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो की रिक्वेस्ट हमें आप में से एक ने की थी। जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उन्होंने लिंक सेंड किया था, टाइटल नेम नहीं लिखा था। मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ आपके कमेंट्स का, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास रिसीव हुई हुई हैं और मैं आज आप सबकी रिक्वेस्ट को ही पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट होने की वजह से, क्योंकि वीडियो का टाइटल नेम नहीं लिखा हुआ तो लिंक की वजह से लिंक है ना खाली, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि ये रिक्वेस्ट किसने की थी। तो सॉरी, मैं आपका नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आप जो कोई भी हैं थैंक यू सो मच आपकी रिक्वेस्ट करने के लिए। हमारे लिए आपका एक एक कमेंट, एक एक व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और ख़ास तौर पे आपकी रिक्वेस्ट जो है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। लव यू अ लॉट। तो गाइज़, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल नेम है प्राउड टू बी बोर्न इन इंडिया मोहम्मद सदरीवाला। पता नहीं मैं इनका नाम सही बोल रही हूँ कि नहीं, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। तो अब मैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर, क्योंकि ये मुस्लिम है एक तो मैं देखना चाहती हूँ कि इनको क्या कहना है इंडिया के बारे में। तो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। This story is brought to you by tapeatale.com. तो ये कहानी दो औरतों की है, काफ़ी करीब है हमारे घर से, हमारी बड़ी अम्मी की कहानी है। तो वो और उनकी छोटी बहन, वो दोनों हिंदुस्तान से काफ़ी दूर एक मुल्क है इराक़, वहाँ पे नजफ़ अशरफ करके एक जगह है जहाँ पे मौला अली के रोज़े हैं। मौला अली प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। तो वहाँ वो गए थे दोनों, उनका कुछ 5 दिन का टूर था। तो 2-3 दिन टूर के ख़त्म हो चुके थे। तो नॉर्मली जैसे जैसे भी वक्त बढ़ता जा रहा है तो ज़ायरीन के जो फुटफॉल्स है काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हम दोपहर के वक्त जाएंगे जिस वक्त गर्दी कम होगी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया, दोनों बहनें अपने होटल से तैयार होके, होटल से हरम का जो रास्ता है बीच में गली और बाज़ार आता है जहाँ पे काफ़ी सारे दुकानदार और दूसरे स्ट्रीट हॉकर्स वो सब चीज़ों को बेचते हैं। तो दोनों चल रहे थे कि अचानक से उनके कानों में एक आवाज़ है। वो एक बच्चे के वहाँ से पसार होके गए। 12 साल का वो लड़का था, गोरा था, दुबला पतला था, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, कपड़े उसके थोड़े खस्ता से थे। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था लोगों से कि टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। वो अरबी ज़बान में कह रहा था। 2 बहनों में से एक को अरबी ज़बान आती थी, तो कह रहा था टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। 5 टी शर्ट सिर्फ 2000 इराक़ी में, इराक़ी वहाँ की करेंसी है। तो बहनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं। तो जाके देखा, चेक करने लगे। फिर दूसरी बहन ने कहा कि चलो हमें देर हो रही है, हम रोज़े की तरफ निकलते हैं। वो दोनों चलने लगी। तो बच्चा दौड़ा दौड़ा पीछे आया, आके कहा क्या हुआ, आप बताइए आपको कितने में चाहिए। तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। दोनों ने वार्तालाप किया कि अब पूछ रहा है तो कितना दाम बताए। तो एक बहन ने कहा उसमें से कि हम तुम्हें 1000 इराक़ी देंगे ये 5 टी शर्ट के लिए। तो बच्चे ने कहा नहीं, 1000 तो बहुत कम है, उससे मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1700 इराक़ी कर दूंगा। दोनों बहनों ने गुफ्तगू की। फिर उसमें से एक ने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है, कपड़ा अच्छा है, चलो ले लेते हैं। फिर दोनों पीछे उसकी लाड़ी की तरफ आए, कपड़े को देखने लगे। देख लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैसे देने की बारी आई। तो पैसे दिए उस लड़के को। पैसे दिए तो लड़के के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई, मानो वो धूल मिट्टी जो मुफलसी सज रही थी वो कहीं गुम सी हो गई। दोनों में से एक ने पूछा कि क्या बात है, बहुत खुश हो लगता है, दिन की बिस्मिल्लाह अभी हुई है तुम्हारी। वो दोनों एक व्यापार वाले
परिवार से आती थी, उन्हें पता था कि मैं खुद मेरे अब्बा है, उनकी एक छोटी सी दुकान है, तो मुझे पता है जब दिन की जो पहली बोनी होती है उसका एहसास क्या होता है, उसकी अजमत क्या होती है। बहुत सी बार ऐसे भी दिन आते हैं जब कोई व्यापार नहीं होता है, तो तंगी भी पता है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, दिन की पहली बोनी नहीं हुई है, हफ्ते की पहली बोनी हुई है। ये सुनकर दोनों को एक थोड़ा ठहराव सा लगा कि ठीक है। फिर उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उसने कहा मैं हूँ, अम्मी है और एक छोटी बहन है। मैं काम करता हूँ और पैसे जो आते हैं उससे छोटी बहन को फिर स्कूल भेजता हूँ। तो बहनों में से एक बहन ने कहा कि तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे वालिद नहीं हैं? तो बच्चे ने कहा कि बहुत दिन पहले यहाँ से दूर हमारे गांव में कुछ लोग आए थे, लंबे से थे, काले कलर का कपड़ा पहन के आए और बाबा को यहाँ पर माथे पर गोली मार दी। सुनते हो, जब बाप को कुछ लगी है तो कलेजा फट जाता है, वो गिरता भी है तो कलेजा फट जाता है। उस बच्चे का आलम तो देखो, जिसने अपने 12 साल का बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के, बहन का हाथ पकड़ के देख रहा है, कोई आता है और उसके माथे पर यहाँ गोली मार देता है। वो सुनकर दोनों का कलेजा ढह गया। एक बहन ने कहा आप रुकिए, मैं आती हूँ। वो दौड़कर होटल में गई। कमरे में उनके पास काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट्स थे जो उनके पास थे, तो वो पूरा झोलना भर के लेके आ गई। वो लेके आए और उसने उस बच्चे को दे दिया। अब हमें जब मिलता है तो हम खुश होते हैं, हम बोलते हैं क्या क्या है खाने में, देखेंगे। मगर एक जिसे खाने की अजमत सही पता होती है, वो देखकर पहला जुमला ये कहता है कि ये तो मेरे 1 हफ्ते का खाना हो गया, माँ आज बहुत खुश होगी। ये सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। हमारे धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कहते हैं कि दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है दुनिया में, दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और एक जब निवाला उतरता है हलक से और पेट में जाता है तो दुआ यहाँ से निकलती है। तो वो दे दिया था। उसके बाद बच्चा कहता है कि मैं दुआ करूंगा मौला अली से जिसके तुम दर पे आए हो कि वो तुम्हारी दुआएं सारी जल्दी मंजूर कर दे। तो सुनकर दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और दोनों चलने लगते हैं। चलते हैं तो उसमें से एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं। मगर मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेज़ी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। उस बच्चे के पास ना छत थी ना घर था, फिर भी उसे परवरदिगार पे भरोसा था कि जो भी है वो उसके लिए इनफ है। मैंने जब ये कहानी सुनी, मुझे सुनाई गई थी, छोटा सा वाक़या मुझे बताया गया था, मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फ़ख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो। थैंक यू। गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद ना बिल्कुल अक्ल काम नहीं कर रही, ज़हन काम नहीं कर रहा। उन्होंने एंड पे नहीं बोलो, क्या बोलोगे समझ ही नहीं आ रहा। वाकई इंसानियत ही है, अगर हम किसी का ख्याल करें, किसी का सोचे, हम लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, हम लोग को नहीं पता था कि कौन क्या कर रहा है, कैसे जा रहा है। वो वाकई आराम से गुजरी थी, उनको नहीं था कि वो बच्चा कितने, मतलब उसने हफ्ते से नहीं कुछ कमाया,
जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बाजार में हमें गली में चलते हुए अक्सर मिल जाते हैं मुझे। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि पता नहीं तुम्हें कैसे ढूंढ लेते हैं। मैं उनसे कुछ खरीदूँ या ना खरीदूँ, मैं उनकी मदद ज़रूर करती हूँ। हमें देखने में वो बहुत छोटे लग रहे होते हैं, लेकिन वो अपने घर में कितने बड़े हैं ये वही जानते हैं। हर बच्चा जो गली में होता है या बुजुर्ग होते हैं ना, जो उनसे बगैर किसी वजह के कुछ खरीद लिया करें। उनसे ये बहस ना किया करें कि इतना महंगा है, इतना कम है। अगर आपको उनकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आप वैसे ही कुछ खरीद दें, उनकी वैसे ही मदद कर दें। इस वीडियो का सबसे सैडेस्ट पार्ट था मेरे वालिद साहब हैं। मैं समझती हूँ मेरे जीने की वजह है वो। हर बेटी के लिए उसका बाप क्या है, ये सिर्फ एक बेटी जानती है। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से करती हूँ। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, मैं उन सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मुझे पता है अभी मेरी वीडियोस पे इतने कोई मिलियंस या लाखों में व्यूज़ नहीं आते कि मैं आप सबको कुछ समझाऊँ या कुछ कोई बात बोल सकूँ, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ अच्छा करने के लिए आपकी सिर्फ नीयत अच्छी होनी चाहिए। किसी को अच्छी बात बोलने के लिए आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर मुझे 100 लोग देख रहे हैं या 10 लोग देख रहे हैं, 10 में से एक के दिल में अगर बात उतर जाए तो मेरी वीडियो का मकसद पूरा हो गया। और अगर लाखों लोग देख रहे हैं, उनमें से एक के भी दिल को मेरी बात नहीं छू रही, तो वो वीडियो वेस्ट है मेरे लिए। मेरे इस चैनल का मकसद सिर्फ पॉजिटिविटी और पीस है कि मैं पाकिस्तान से एक पॉजिटिव मैसेज दूं पूरी दुनिया को, या जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको। मुझे अंदाज़ा भी नहीं हो रहा उस बच्चे की तकलीफ का जिसके सामने उसके वालिद साहब को गोली मार दी। मेरे वालिद साहब हैं, उनको कोई सुई भी चुभ जाती है तो जान पे बन जाती है। हर बेटी के लिए उसका बाप जो है उस बहुत बहुत वही जानती है उसके लिए उसका बाप क्या है। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मेरे अल्फाज मिक्स हो रहे हैं। मैं ये वीडियो में जब उन्होंने वो पार्ट आया था, उन्होंने कहा था कि उस बच्चे के वालिद साहब को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी, तो मेरे तब भी शिवर कर रही थी। कैसे किसी इंसान में इतना हौसला आता है कि सिर्फ एक सेकंड लगता है आपका उसको ट्रिगर को दबाने में और आप किसी की जान ले लें, उसके बच्चों को यतीम कर दे, उसकी बेगम को बेसहारा कर दे। वो छोटा सा बच्चा था जिसको था वो शर्टें बेच रहा था, उसकी कोई शर्ट नहीं ले रहा था। उन्होंने 2 बहनों ने ली, उनको खाना दिया। भूखे को खाना खिलाने से बड़ी नेकी दुनिया में कोई नहीं है। अब 100 हज कर ले। हज हमारे मज़हब में बहुत बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी इबादत है। हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है ज़िंदगी में एक दफ़ा। लेकिन मैं समझती हूँ आप 100 हज कर ले और आप एक भूखे को पेट भर के एक वक्त का खाना खिला देना, तो आपकी ये नेकी उस हज से शायद ज़्यादा बड़ी होगी। क्योंकि भूखे को खाना खिलाने की और यतीम का सहारा बनना या किसी गरीब की मदद करना और उसको इस चीज़ का एहसास भी ना होने देना कि आपने उसकी मदद की है। या आजकल तो ये ट्रेंड आ गया, हम किसी को 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये देते हैं, हम साथ सेल्फी क्लिक करते हैं। ख़ास तौर पे ये कोरोना की वजह से हर तरफ इतनी पॉवर्टी, इतनी गरीबी, इतनी बेरोज़गारी चली हुई है और हम सब जो लोग हैं राशन देने जाते हैं, वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालते हैं। इस तरह किसी की मदद करके आप उसकी मदद नहीं कर रहे, आप उसको जलील कर रहे हैं। अगर कोई मेहनत करके पैसे कमा रहा है, जैसे वो बच्चा था छोटा सा, उसने ज़िंदगी से हार नहीं मानी थी कि उसके वालिद साहब नहीं रहे। उसको पता था उसकी मामा घर में अकेली है, उसकी मामा है, उसकी बहन है छोटी, उसको उनके लिए अब वही बड़ा है। 12 साल का बच्चा, उसने हार नहीं मानी, उसने मांगना नहीं शुरू किया, उसने कोई भी पता नहीं कहाँ से उसने शर्टें ली और वो काम शुरू किया। अगर हम सब में से कोई बगैर किसी वजह के उससे वो शर्ट बगैर वो किए कि यार पैसे कम करो, ऐसे करो वैसे करो, खरीद ले, तो वो कितना खुश हुआ।
जब उन्होंने उससे वो 5 शर्टें खरीदी। हम 5 नहीं, 1 ही खरीद लें। जितना हम लोग कर सकते हैं हम उतना तो करें। जो बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं वो ये बच्चे और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये कोई अमीर बनने के लिए नहीं ये सब कर रहे होते हैं, या उनको बैंकों में जाके पैसा जमा नहीं करना होता। वो सिर्फ किसी मजबूरी की वजह से उनको किसी को उनके पीछे जो होते हैं ना, उनके लिए वो ये सब कर रहे होते हैं। हमें देखने में लगता है छोटा सा बच्चा है, हमें प्यार आता है उस पर, लेकिन वो अपने घर में सबसे बड़ा है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी मामा उसकी छोटी बहन खाना खा के सो रही है, अपने घर में महफूज है। गाइस मेरा बस आपसे यही कहना है कि आप जैसा भी आप कमाते हैं, खाते हैं, आप कम कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, ये ना सोचा करें कि आपने आज क्या किया। आप बस ये देखा करें कि अगर आपको रास्ते में कहीं बच्चे दिख जाते हैं या कोई छोटा बच्चा, आप ये ना देखा करें वो क्या बेच रहा है, कोई चीज़ चाहिए या नहीं, बस आप उसकी मदद कर दिया करें जितना आपसे हो सके। जितनी हमें अल्लाह पाक तौफीक देता है, जितना हो सके, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितना हो सके। ये नहीं मैं आपको कह रही, हर इंसान को या ज़ाहिर है अपना भी घर देखना होता है, तो आपसे जितनी तौफीक हो सके आप किसी की भी तो मदद करें। तो कोशिश किया करें बुज़ुर्गों से और ऐसे बच्चों से ना बगैर किसी वजह की कोई चीज़ खरीद लिया करें। और मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, जिन सब के माँ बाप ज़िंदा है, अल्लाह पाक आप सब के माँ बाप को बहुत लंबी खुशियों भरी ज़िंदगी दे। हर बच्चे पे उसके माँ बाप का साया सदा सलामत रहे, आमीन। और जिनके माँ बाप ज़िंदा है, प्लीज़ प्लीज़ खुदारा उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे प्यार करें। माँ बाप को सिर्फ अपनी औलाद का प्यार चाहिए होता है। आप उनको कमा के ना दें। आपको आपके माँ बाप, आपको मामा डांटती हैं, बाबा गुस्सा करते हैं, लेकिन उनके गुस्से के पीछे सिर्फ आपका प्यार होता है। अगर आप उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं, 10 मिनट दिन की बातें करते हैं, तो यकीन करें आपके माँ बाप हमेशा जवान रहेंगे। मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड तब होता है जब मैं अपने माँ बापा के साथ बैठ के बातें करती हूँ। तो प्लीज़ आप यकीन करें, जब आप भी 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, आपको खुद आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो बेटियां तो माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बेटे नहीं करते, लड़के भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बस वो थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं, दोस्तों के साथ जाना है और लापरवाही हो जाती है। फैमिली से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, और फैमिली में सबसे पहले जिनकी वजह से आप इस दुनिया में आए हैं, उनसे इम्पोर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो प्लीज़ आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट किया करें, उनसे दिन में सिर्फ 10 मिनट निकाल के उनके पास बैठा करें, उनसे पूछा करें आपका दिन कैसा गुजरा, आप थक गई हैं, मैं आपके पाँव दबा देता हूँ। उनके साथ पाँव भी ना दबाएं आप, बस उनके पास बैठ के हंस के 2-3 बातें कर लें, उनसे यही पूछ लें आपका दिन कैसा गुजरा। यकीन करें उनकी सारी थकावट उतर जाएगी। तो प्लीज़ माँ बाप से प्यारी चीज़ दुनिया में कोई भी नहीं है। तो जिन सब के माँ बाप जिंदा है ना, प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें, उनसे प्यार करें। और एज अ मुस्लिम तो हमारे मज़हब में तो कहा जाता है, ये तो खैर किसी भी मज़हब में नहीं कहा जाता कि आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट ना करें, लेकिन हमारे मज़हब में तो अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बुरा सलूक करते हैं तो आपकी दुनिया भी ख़राब होती है और आपकी आखिरत भी ख़राब होती है। और माँ बाप की दुआओं से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई भी नहीं है। और गरीब का पेट भर के जो आप उसको खाना खिलाते हैं, जो दिल से खुशी से वो आपको खुद दुआ देते हैं ना, उससे बड़ी, उससे ज़्यादा कीमती चीज़, उससे ज़्यादा कीमती तोहफ़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। हम ऐसे तो किसी को भी कह देते हैं कि मेरे लिए दुआ करना, मुझे दुआओं में याद रखना, लेकिन एक होता है कि दुआ लेना, उसके दिल से खुद ही खुशी से दुआ निकले, वो दुआ तो सीधी अल्लाह पास जाती है ना। तो प्लीज़ दुआएं लिया करें, कोशिश किया करें, जितना हो सके ऐसे लोगों की मदद करें और अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन सलूक करने की कोशिश किया करें। बस इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो जी माजरत ख्वाह, इंसान में गलती हो जाती है। वी होप यू लाइक अवर रिएक्शन। मैं आज आपको इस वीडियो को लाइक करने को, शेयर करने को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगी। बस मैं आपसे आज छोटी सी रिक्वेस्ट यही कहूँगी कि अगर आपके पास पॉकेट में 20 रुपये है ना, और आप 10 रुपये किसी को दे देते हैं या 5 रुपये दे देते हैं उसकी मदद करने के लिए कि या अल्लाह पाक उसको ज़्यादा ज़रूरत है,
तो प्लीज़ आप ऐसा किया करें, छोटे बच्चे या बुजुर्गों से चीज़ खरीद लिया करें, ये ना देखा करें आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं। अल्लाह पाक देने वाला है, और मैं तो मानती हूँ आप जितना देते हैं ना आपको उससे ज़्यादा वापस मिलता है। और आप इनको 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपया दे के गरीब नहीं हो जाएंगे, या वो आपके 100 रुपये या 50 रुपये लेके बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो जाएंगे। बस उनके घर में क्या पता आपके उन 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये से चूल्हा जल जाए, पता नहीं कितने लोग कितने दिनों से वो भूखे हों। हम किसी का दर्द देख, किसी इंसान को देख के, हंसता देख के, खुश देख के नहीं जान सकते कि वो अंदर से कितना दुखी है। कोशिश किया करें कि मोहब्बत बांटें और हर किसी, क्योंकि आजकल देखें आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी इतना ज़्यादा इशू है, तो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए इंडिविजुअली अपने अपने तौर पर कि हम अपने हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। हम अगर किसी का अच्छा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं तो बस ये करें। तो बस आज मैं आपसे यही 2 चीज़ें मांगूंगी कि गरीबों की मदद किया करें जितनी आपसे तौफीक हो, जितना हो सके। ये ना सोचे कि मेरे 5 रुपये से इसका क्या हो जाएगा या मेरे 10 रुपये से इसका क्या हो जाएगा। वो आपके लिए सिर्फ 5 रुपये या 10 रुपये होंगे, हो सकता है उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हो। तो जो नेकी है वो छोटी से छोटी भी बहुत बड़ी होती है। और अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार किया करें, उनसे दुआएं लिया करें, सिर्फ दिन के 10 मिनट उनके साथ गुजार लिया करें। So that's it for this video, guys. If you like our video, then make sure you like, share, comment and subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon. On that note, I love you guys so much. Keep loving us, keep supporting us. Guys, stay positive, stay active, stay sweet and don't forget to be nice to each other and love your parents. Guys, हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। Thank you so much guys for loving us and supporting us. Keep loving us and supporting us. We love you guys so much. Allah Hafiz.